महिमा। महिमा ने एक शब्द बोला, भौम धनी भी। किस किस को याद है? बुजुर्गों के अलावा किसी को याद है वो कहावत? महिमा दोबारा बोलना, वो कहावत क्या है? गिरी मेरू हूँ गड़ो गिड़कियों टुकड़ा होया तीन, एक शिव दूजी शक्ति तीजो भौम धनी भील, तीजो भौम धनी भील। अर्थ क्या होता है इसका? क्या अर्थ है उसका? कि तीजो भौम धनी भील। इस धरती पर दो ही तरह के लोग, तीन ही तरह के लोग हैं। एक तो राज करने वाले को बताया, एक गिरी में यानी कि जंगलों में रहने वाला बताया, और तीसरा भौम यानी कि भूमि। ये धरती जो अपनी मां है उसका मालिक यानी कि उसका धनी। उसका धनी कौन था? सिर्फ और सिर्फ भील। आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, टीवी की बहसों में और जगह जगह पर काफी सारी जातियां अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए लड़ती हैं कि ये राजा तो हमारा था, वो राजा तुम्हारा था, ये हमारा था, वो तुम्हारा था, हम श्रेष्ठ हैं, तुम नीचे हो, तुम ऊंचे हो। बहुत सारी जातियां लड़ती हैं। एक दिन ऐसे फेसबुक पे बहस चल रही थी। एक किसी गुर्जर भाई ने लिखा कि इस राजस्थान, गुजरात और ये जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक का पूरा इलाका था, उसका नाम पहले गुर्जरात्रा था। तो इसलिए शासक कौन थे? गुर्जर। उससे एक राजपूत भाई भिड़ गया कि नहीं, गुर्जर प्रतिहार थे और प्रतिहार तो राजपूत थे। ऐसा बहस चल रही है। ये मैं सिर्फ उदाहरण बता रहा हूं। और उसकी राजधानी, गुर्जरात्रा की राजधानी बता रहे हैं भिल्लमाल। क्या? भिल्लमाल, जो आज का भीनमाल है। मैंने कहा भाइयों, तुम दोनों का बहुत सम्मान करता हूं मैं। तुम दोनों लड़ रहे हो कि राजस्थान राजपूतों का था, गुर्जर कह रहा है कि राजस्थान गुर्जरों का था। लेकिन मुझे ये बताओ, ये तुम्हारी राजधानी का जो नाम है भीलमाल, उसका क्या मतलब होता है? कि नहीं, वो उसका नाम तो श्रीमाल था। मैंने कहा नहीं, श्रीमाल से पहले भीलमाल नाम था, भीनमाल का। और भील कौन था? तो फिर ये तुम्हारा कैसे हुआ भाई? तुम दोनों तो फालतू के लड़ रहे हो, ये तो हमारा था। भाई भीलमाल का मतलब होता है, माल यानी कि ऊंचा क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, ऊंचा क्षेत्र। और भील का अर्थ वो सब जानते हैं, जहां पे भील निवास करता है ऊंचा क्षेत्र, उसको भीलमाल कहते हैं। और वो वहां की राजधानी थी और उसका राजा एक भील था। अब ये सारी लड़ाइयां तो चलती रही, लेकिन आप सब इतिहास के विद्यार्थी हैं, सबने थोड़ा थोड़ा इतिहास कहीं की थोड़ा थोड़ा पढ़ाई है। मुझे ये बता दो, 10वीं और 11वीं शताब्दी से पहले कहीं किसी का कोई इतिहास था? ज्यादा से ज्यादा चले जाओ तो 9वीं शताब्दी में चले जाओ। किसी का कोई इतिहास था? नहीं था ना। हम इस धरती पे कब से रहते आए हैं? जब से इस धरती की शुरुआत हुई, पहला मानव जब पैदा हुआ, उस दिन से आदिवासी इस धरती पे रहता है। और तब से लेके आज तक आदिवासी इस धरती पे रहता आया। मैं जब इस पंडाल में प्रवेश कर रहा था, तो एक भाई जो संचालन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भारत हमसे नहीं है, हम भारत से नहीं है, भारत हमसे। लेकिन मैं कहता हूं कि पूरा जो विश्व है ना,
पूरा विश्व वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों से है। विश्व के किसी भी कोने में जहां भी जो भी गए हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अफ्रीका के हो, प्रवासी लोगों ने हमेशा आदिवासी को अपनी भूमि से बेदखल करके और अपना राज कायम किया है। ये इतिहास गवाह है। आप 10वीं शताब्दी से पहले चले जाओ, पूरे भारत में कहीं ना कहीं हर जगह भीलों की राजधानी थी, हर जगह आदिवासियों के राजा थे। लेकिन 10वीं शताब्दी के बाद में बाहरी लोगों ने, आक्रमणकारियों ने आदिवासियों के छल कपट से राज चीने। क्योंकि अगर सामने से लड़ने आते तो शायद वो जीत नहीं पाते, लेकिन एक भी युद्ध ऐसा हो जो मुझे बता दो जो आदिवासी ने हारा हो, सिर्फ और सिर्फ छल कपट से राज छीने गए। मैं आपको ये याद दिलाने आया हूं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था पता है आपको? इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि तुम लोग जो राज करने वाले थे वो राज करना भूल गए और तुमने गुलामी अपना ली। आज हमारे इलाके में आप चले जाओ कोटड़ा में, रात को किसी को निकलने की हिम्मत नहीं है। सूर्यास्त के बाद निकल के बता देना, कोई भी निकल जाए ना तो पहले तो उसको इतना पीटा जाता है, फिर उसके कपड़े उतारे जाते हैं, फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है। जा, बीलों का इतना खौफ है वहां पे। एक बार मैं भी फंस गया। मैं माउंट आबू में एसडीएम था। माउंट आबू तो देखा ना आपने? मेरा यहां से जालोर से ट्रांसफर हुआ था, सीधा माउंट आबू डिप्टी कलेक्टर बन के गया मैं। उस दिन मुझे उदयपुर जाना था, मैं रात को निकल गया। देवड़ा के पास में मेरे को भी पकड़ लिया, जबकि लाल बत्ती ऊपर चल रही थी। गाड़ी थी वो सरकारी थी और उसमें एसडीएम साहब भी लाल बत्ती लगाते थे। वो लाल बत्ती ऊपर चल रही थी तो भी पकड़ लिया। फिर मैंने उनसे भीली भाषा में बात करी, हमारी वाली भाषा में, और फिर उनका किया अपने वालों से, अपने वालों से छोड़ो, तब जाके मुझे छोड़ा। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं आपको कि जिस दिन आपके मन में डर पैदा हो गया, जिस दिन आपने छीन के खाने का आदत छोड़ दी, जंगल में शेर होता है ना, उसको कोई खाना परोसने नहीं जाता, जाता है क्या? क्या खरगोश हो या शेरन हो या कोई भी शिकार शेर के सामने जाके कहता कि ले मुझे खा ले? नहीं कहता ना, झपट्टा मारता है वो। अगर कोई दूसरे सियारों का झुंड भी आसपास हो ना, उनको भी झपट्टा मार के भगाता। तो सियारों के झुंड को भगाना सीखो। आपके आसपास सियारों का झुंड मंडरा रहा है, तुम शेर हो। जब से सियारों की गिरफ्त में आ गए ना, शेर भी अपनी चाल भूल गया है। तुम्हें तुम्हारी चाल उसी दिन याद आएगी जिस दिन तुम झपट्टा मारो। आज सुबह मैं 6 बजे निकला जालोर से। मैं कल रात को आके जालोर में सो गया था। मुझे इतनी खुशी हुई, मारवाड़ में आदिवासियों में जो जागृति आई है, चाहे वो गोटवाड़ हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे थार हो, उसमें आदिवासियों में जो जागृति आई है, और वो पिछले 5 सालों में जागृति, उसको देख के सुबह सुबह 6 बजे 10 लड़के एक साथ रोड पे दौड़ रहे हैं और पीछे लिखा हुआ है जय जोहार। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि यहां पे ऐसी जागृति। और 10 किलोमीटर आगे आया तो डीजे बजना शुरू हो गया था और छोटे छोटे बच्चे नाचना शुरू हो गए थे हमारा त्योहार को मनाने के लिए। हमने जिस दिन से दूसरों की नकल करना शुरू किया है ना, उसी दिन से हम पीछे चले गए।
तुम्हारा इतिहास बहुत समृद्ध है। इतिहास की कहां बात करते हो? सबके सब तुम्हारे बाप दादों के सामने सर नवाते हैं, सबके सब, पूरी दुनिया। आज ये भाई परमार की गाड़ी में वो आदि योगी की एक मूर्ति लगी हुई थी, मुझे लेने आए थे होटल, आदि योगी की मूर्ति। अब तुमने उसका नाम आदि योगी तो रख दिया भगवान शिव का, लेकिन आदि शब्द कहां से निकालोगे तुम, ये बताओ। आदिवासी जो शब्द है ना, उसमें तुम कितनी साजिशें कर लो, मर जाओ, मिट जाओ, लेकिन आदि शब्द को मिटा ही नहीं सकते। अनंत है वो, अनंत एक है और अनंत है। जोहार शब्द का अर्थ जानते हो? आज मैं अभी थोड़ी देर पहले फेसबुक खोल के देखा मैंने, तो मेरी फ्रेंड लिस्ट में कम से कम 20 से 22 हजार लोग होंगे फॉलोअर्स। 20-22 हजार में से कम 5,000 लोगों में, चाहे वो किसी भी कास्ट का, चाहे वो राजपूत कास्ट का है, चाहे वो जैन है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो जाट है, चाहे वो गुर्जर है, चाहे वो मुस्लिम है, करीब 5,000 ऐसे लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस की अपने वॉल पे बधाई और शुभकामनाएं दी। यही तो परिवर्तन का द्योतक है। अगर आज आप जैसलमेर शहर में इतनी बड़ी रैली नहीं निकालते तो क्या लोगों को पता चलता कि आदिवासी क्या चीज है? नहीं चलता ना। आज से 5 साल पहले भी भील रहते थे, और आज से 1000 साल पहले भी भील थे, यहाँ पे 100 साल पहले भी थे। कर्णा भील का सर काट के लेके आज तक कोई पता ही नहीं है कि उसका सर कहां गया। लेकिन यही जागृति अगर पहले होती आज वाली, तो कर्णा भील का सर भी आ जाता और उसके हत्यारे भी आ जाते। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पूरे भारत में, पूरा भारत जोहारमय हो गया, पूरा भारत। मैं आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं पूरे देश का। 21 राज्यों में हम काम करते हैं। कितने? 21 आज मणिपुर की समस्या को हम देख रहे हैं। ये समस्या नहीं है, समस्या को पैदा किया गया है। लोग नहीं चाहते हैं कि आदिवासी एक हो। लोग जब ये देखते हैं कि हम इनसे सीधी लड़ाई नहीं कर सकते, तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट रहता है कि आदिवासी जातियों को आपस में लड़ाओ, मजे लो और खत्म होता हुआ देखो। इसलिए हमें खत्म नहीं होना है। हम लोग असम गए थे अभी पिछले जून माह में। वहां मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के लोग आए, और इतना प्रेम भाव। नॉर्थ ईस्ट के पूरे इंडिजिनियस ट्राइबल सोसाइटी है, उनकी सबकी 3 दिन की मीट थी और कल्चरल इवेंट था, और मैं वहां पे एज ए चीफ गेस्ट गया था। कुकी समुदाय के लोग भी उल्लास के साथ डांस कर रहे हैं, मैतेई समुदाय के लोग भी डांस कर रहे हैं। कहीं कोई ऐसा भाव नहीं था कि दोनों में कहीं ऐसा दुश्मनी हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक आदेश ने हजारों लोगों को मरवा दिया और नफरत की दीवार खड़ी कर दी। आदिवासी एक ऐसी कौम है जो कभी नफरत की दीवार खड़ी नहीं करती, कभी नफरत नहीं फैलाती। हमारा सिद्धांत होता है, जैसे जैन धर्म का सिद्धांत है ना, जियो और जीने दो।
जैन धर्म ने भी, भगवान महावीर ने भी वो सिद्धांत आदिवासी से लिया है कि जियो और जीने दो, प्रकृति से उतना ही लो जितनी आपकी जरूरत है, प्रकृति से उतना मत लो कि पूरा का पूरा प्रकृति नष्ट हो जाए। आज हम जोहार कहते हैं, जोहार का मतलब होता है कि इस धरती पर, इस प्रकृति में जितने भी मानव हैं, जीव हैं, जंतु हैं, सबका कल्याण हो। क्या इससे सुंदर शब्द कोई हो सकता है? बताइए मुझे। सभी समाजों का अपना अपना अभिवादन होता है। जय माता जी कहते हैं, हम भी जय माता जी कहते हैं। जय जनेंद्र कहते हैं, हम भी जय जनेंद्र कह रहे हैं। जय परशुराम कहते हैं, हमें भी स्वीकार है जय परशुराम। खम्मा गणी कहो, हमें भी स्वीकार है खम्मा गणी। लेकिन आदिवासियों, तुम लोग अपने एक संबोधन पे तो आओ, इससे कम से कम पता चले कि तुम आदिवासी हो। इसलिए आज से ये प्रण करो कि जो भी बोलेगा तो जोहार बोलेगा। या ये तस्वीरें लगी हुई, इनको देखते हो, उनके बारे में जानते हो? ये टंट्या भील, राणा पूंजा भील, जयपाल सिंह मुंडा, बाबा साहब अंबेडकर। टंट्या भील मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का एक ऐसा योद्धा था जिसको 25 साल तक, 25 वर्षों तक न तो अंग्रेजों की फौज पकड़ पाई और ना ही राजे रजवाड़ों की सेना पकड़ पाई। वो सिर्फ लूटता था और लूट के जितना भी धन आता था वो गरीब आदिवासियों में बांट देता था। उसमें से एक पाई भी अपने घर नहीं ले जाता था। उसको कहते हैं टंट्या भील। लास्ट में उन्हीं के एक दोस्त थे, सिंह साहब। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक कड़े के लालच में, टंट्या भील के कड़े थे, उन कड़ों के लालच में अंग्रेजों को मुखबिरी कर दी और उनको पकड़ा। और इसके बाद भी वो वीर लड़ता रहा, आखिर तक लड़ता रहा, लेकिन कभी भी अंग्रेजों के सामने झुका। राणा पूंजा भील नहीं होते तो क्या इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम होता? कभी नहीं होता। हम भी मानते हैं महाराणा प्रताप को, हम भी प्रणाम करते हैं, आदर के साथ नाम लेते हैं, लेकिन दिवेर के और हल्दीघाटी के युद्ध में भीलों के तीरों ने जितना मुगलों का खून बहाया था उससे ज्यादा खून किसी ने नहीं बहाया। और जब तक महाराणा प्रताप जिंदा रहे, मेवाड़ अजय रहा और उन पहाड़ों में कोई भी नहीं घुस पाया। क्यों? क्योंकि सारे के सारे भील उनके पहरेदार थे, वफादार थे, और राणा पूंजा भील के नेतृत्व में कहीं भी एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पे सदियों से लेके आज तक एक तरफ भील है और एक तरफ महाराणा प्रताप। इसलिए साथ में मैं कह रहा हूँ, आपको सम्मान देने कोई आने वाला नहीं है। आज जो आपका जो लेवल, जो दूसरे लोग नीचे गिरा मानते हैं ना, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, आपकी हीन भावना। आप मन में ऐसा सोच चुके हो कि हम छोटे लोग हैं। अरे काय के छोटे लोग? तुम तो इस धरती को पैदा करने वाले हो, तुम उस भगवान शंकर के वंशज हो, तुम मां पार्वती के वंशज हो। एक ये मारवाड़ में गीत गाया जाता है, शिवजीरो मनड़ो मोयो रे बिल्ली रंगीली। मैं जब 20 साल पहले एसडीएम था तब सुना, ठीक है। और उसी पे एक महाकाव्य लिखा हुआ किराता अर्जुनियम, उसमें यह है कि भगवान शिव ने
किरात यानी कि भील का वेश धर के और अर्जुन से युद्ध किया था। क्या खुद ही किरात थे? वो तो खुद ही भील थे। तुम लोगों ने श्रेष्ठता साबित करने के लिए, अपने आप से जोड़ने के लिए एक भील को, भीलों के भगवान को तुम्हारा बना लिया। और आज मुझे खुशी है कि तुम जिस जिसको भी पूज रहे हो ना, वो सब हमारे हैं। पूजो, हमें क्या। एक दिन तुम सबको हमें भी पूजना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को हीन भावना जो है ना आपके अंदर, उसको त्यागना होगा। वो शोले पिक्चर है ना, उसमें गब्बर सिंह कहता है जो डर गया वो मर गया। इसलिए यहाँ बैठे हुए सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि हीन भावना जिस दिन आपके अंदर आ गई, उस दिन आप मर गए। इसलिए हीन भावना मत लाओ, आत्महत्या मत करो। आप हीन भावना अपने अंदर लाते हो ना, तो अपने आप को मार रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो। सीना ठोक के खड़े हो जाओ, साला क्या होगा, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं ना, ज्यादा ज्यादा मौत हो जाएगी, इससे ज्यादा क्या होगा। और हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक आदिवासी को एक होना, और आदिवासी एक होके ही पूरे भारत को एक करेगा। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा इस दुनिया में सद्भावना को बांटा है, हमने प्रेम को बांटा है, हमने भाईचारे को बांटा है। हमने कभी, मैंने पहले भी कहा, कभी किसी को किसी से नफरत करना नहीं सिखाया और किसी से कुछ भी छीनना नहीं सिखाया। आदिवासी के अंदर कभी लालच नहीं आई। जितना उसको पेट को चाहिए ना, उतना ही वो कमाएगा, उतना ही लेगा। अपना पेट भर भर के, और खून नहीं चूसेगा किसी का। इसलिए एक हो जाओगे तो जिंदा रहोगे, वरना लोग ऐसे ही मार के चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। एक 8वीं शताब्दी से लेके 11वीं शताब्दी के बीच में 300 सालों तक आप लोग मर गए थे, इसलिए आपके राज चले गए, आपके राजगद्दियां छीन ली गई। उससे पहले आपके पास सब कुछ था। लेकिन आज हमें संविधान की ताकत दी है। 1947 के बाद में हमारे पास में वापस ताकत आई है। उस ताकत को जिंदा रखना होगा, संविधान को जिंदा रखना होगा। अंत में एक शब्द कहूंगा। जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। We are the first nation। इस धरती के पहले मालिक हैं और आखिरी मालिक भी हम ही रहेंगे।